हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो आइए आज इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सर कब से पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा आप अर्ली इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस को छोड़ दीजिए, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपना लेक्चर स्टार्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट देता है, अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ आपको बताएगा। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर कायदे से बात की जाए तो बेटा बहुत लंबे समय नहीं फैली, ये बहुत ज्यादा नहीं गई। आप ये जो एरिया देख रहे हैं बस इतने में ये रह गई, इससे आगे जा नहीं पाई, इसके स्पर्शित नहीं थी। तो एक कायदे से देखी जाए तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में फैली है। इंडो पाकिस्तान सिविलाइजेशन भी एक तरीके से, क्योंकि डिवीजन के बाद वो वहां चला गया। कंडीशन सिंपल है कि हम ईस्टर्न साइड नहीं आए थे, हम वेस्टर्न साइड ही अपने सिविलाइजेशन को डेवलप कर रहे थे। रीजन दूसरा इंपॉर्टेंट है, रिवर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कितनी सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, सब तो सैंधव रीजन ये बनता है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो इन रिवर्स का भी एक प्लस पॉइंट इनको मिलता है हमारे को, कि यहाँ से अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें ईज और हेल्प मिलती है। अब लोकेशन आपसे पूछी जाती है, तो अगर आपको डायरेक्शन याद है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप चलिए और मैथ्स लिख दीजिए, MADS। अब देख लीजिए, एम से अगर नॉर्थ में पूछेगा तो मांडा आएगा, ए से पूछेगा तो आलमगीरपुर आएगा, डी से पूछेगा दायमाबाद आएगा, और एस से पूछेगा तो सुतकेंदुर आएगा। ये चार आपको याद हो जाएंगे इसी से। अब इसको याद करने के लिए अगर यूपीएससी आप दे रहे हैं तो थोड़ा एसोसिएशन करना भी सीखें। जब हमने बेटा मांडा की बात की तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ये कहाँ पर है, जे एंड के में पहलगाम के पास है। यहाँ पे रिवर आपकी चेनाब मिलती है। तो इंडस वाटर ट्रेटी जब हुई थी तो वहां पर चेनाब जो है बेटा 6 रिवर्स में से एक है, और इसका वाटर 3 रिवर्स के साथ, मतलब ये और 2 प्लस रिवर, और ये वाटर पाकिस्तान शेयर करता है और 3 रिवर्स का पानी हम लेते हैं। ई से आपका ईस्ट में अगर जाएंगे तो ए है, ए से आपका आलमगीरपुर है जो मेरठ में पड़ता है, यहाँ पर रिवर हिंडन है, मेरठ के पास से डिस्ट्रिक्ट है, और मेरठ में जाके हिंडन किस में मिल जाती है, यमुना में। तो यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। डी से दायमाबाद है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और औरंगाबाद में पड़ता है, यहाँ पर रिवर है प्रवरा। इसके बाद अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो बेटा वेस्ट में आपका सुतकेंदुर पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वही है जहां पर फ्रीडम की बात चलती है पाकिस्तान से, और यहाँ पर रिवर बहती है दाश्त। तो ये चीजें यहाँ से आप देख लीजिएगा। पहली बार इसको बेटा जिसने एक्सकेवेट किया था उनका नाम था DR साहनी। इन्होंने पहली बार खोजी हड़प्पा शहर, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पहली सभ्यता खोजी गई थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कांस्य युगीन, कॉपर प्लस टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके डायरेक्शन मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ा दी, वही चीजें यहाँ लिखी हैं, ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री, मैच्योर और लेट हड़प्पा है, तो 3 पार्ट हैं इसके। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा साइटें हमें लेट हड़प्पा की मिली हैं, बट जो हम फीचर्स पढ़ते हैं वो हम किसके पढ़ेंगे बेटा, मैच्योर हड़प्पा के। मतलब जैसे 90 डिग्री, ये देखिए कोई भी ग्रेजुअल फेज में डिवाइड होता है, 1 2 3 एक फेज चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते होंगे तो 1990 की सिटी को आज से तो आप कंप्लीट नहीं करेंगे। आज आप अगर उसे कंप्लीट करते हैं तो कैसे करते हैं, आज अगर आपको किसी भी चीज को कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट करने का सिर्फ एक तरीका है कि आज उसे कंप्लीट करने के लिए आपको कहते हैं कि भैया आज 90s में मेरा शहर ऐसा था और 2021 में ऐसा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट सिटी आपको मैंने दोनों बताई, हड़प्पा पाकिस्तान और पंजाब में पंजाब, और पंजाब में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंध में, दोनों इंपॉर्टेंट है। मेच्योर हड़प्पा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेटर हड़प्पा में रंगपुर और रोजदी में भी बहुत सारी चीजें मिली। धौलावली, लाखागढ़ी, धोलावीरा और राखीगढ़ी एक ऐसे प्लेस हैं जहां से तीनों फेजेस मिले। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसलिए यहाँ से याद कर लीजिए। अब भाई ये सारी इनकी सिटीज लिखी हैं, कहाँ से क्या मिली और क्या क्या है, तो आप देख लेंगे। हड़प्पा पंजाब में है, रिवर रावी है, किसने ढूंढा, तो इसे मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक का एक रट्टाफिकेशन है। तो जहां पर रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा उसको आप स्टार बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। हड़प्पा यहाँ से क्या क्या मिला भाई, एक स्टैचू मिली है, एक ग्रेनरी मिली है, एक बैलगाड़ी मिली है, मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है। इसकी ग्रेनरी बड़ी है, इसकी ग्रेनरी स्मॉल है, ये ध्यान रखिएगा, बिग एंड स्मॉल का गैप है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, पूछा गया है। पशुपति टाइप सील्स मिली है, पूछा गया है। ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, मतलब मोहनजोदाड़ो से हर चीज पूछी गई। बियर्ड मैन मिला है, एक कॉटन मिली है सुतकेंदुर से,
आपको ट्रेड पॉइंट मिला है बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में। चौहन से बिट्स मेकिंग मतलब मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। फुटप्रिंट मिले हैं कि मान लीजिए कुछ आपने सुखाया तो एक कुत्ता बिल्ली उस मिट्टी से चला गया, तो उन दोनों के पैरों के निशान मिले। इसके बाद आमरी में जाएंगे तो आमरी से एंटीलोप का आपको शेप मिला है। और यहाँ से कालीबंगा से फायर अल्टर, कैमल बोन्स और वुडन क्लॉक मिली है। आपसे पूछा गया ऊँट की हड्डी कहाँ से मिली है। लोथल से पहला पोर्ट मिला है जो इंसानों ने बनाया था। डॉकयार्ड मिला है, राइस हस्क मिला है, फायर अल्टर मिले हैं, चेस्ट प्लेइंग के एविडेंस मिले। तो लोथल से सील्स बहुत मिली है, तो इसलिए पूछा जाता है पहला इनका बंदरगाह था। हॉर्स की बोन सुतकेंडोर से सुरकोटदा से मिली, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया। मन के बनाने की फैक्ट्री ये भी पूछा जाता है। बनावली मनका बनाता है, बारले मिलता है। प्री हड़प्पा पोस्ट हड़प्पा दोनों के यहाँ से फेजेस मिलते हैं। धौलावीर से वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर रिजर्व मिलते हैं। धौलावीरा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक साइन बोर्ड मिलता है जो अभी तक का सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है जो इसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को जानने में मदद करता है। अभी तक जो स्क्रिप्ट है वो सील्स पर है, सिंगल वर्ड्स हैं। अगर वो एक बड़ी लाइन मिल जाए तो हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो वो यहाँ से मिलने की कोशिश। टाउन प्लानिंग की बात करें तो भाई इसमें पढ़ने से अच्छा है पहले बता दूं, ग्रिड पैटर्न है, 90 डिग्री के एंगल पर ही हर एक रोड काट रही है, तो ये ग्रिड पैटर्न बनाती है, ये सबसे बड़ी बात है। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। टाउन प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है पहले प्लान करके बनाया गया। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दोनों बहुत अच्छे से हैं और रूलिंग क्लास कोई होगी। अपर एंड लोअर टाउन में डिवीजन है, मतलब ये और ये दो टाउन है, इन दोनों में अपर एंड लोअर टाउन का डिवीजन है। इसके बाद रिमार्केबल अरेंजमेंट है, घरों के बाहर भाई ग्रिड सिस्टम है, मतलब 90 डिग्री पे रोड काट रही है। लैटरिंग बाथरूम घरों में बना हुआ है। 90 डिग्री की रोड्स हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। नालियां घरों पर हैं। ड्रेनेज सिस्टम जिसे आप बोलते हैं बहुत अच्छा है। यहाँ पर घर पक्के बने हुए हैं, सबके घरों में कुआं है, ठीक है। धौलावीरा लोथल से फोर्टिफिकेशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को अलग अलग ज्यादा ऐसे देखिए 3 तरीके के सेटलमेंट मिलते हैं, ये यहाँ समझ लीजिए। आपको 3 तरीके के सेटलमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे पहला शहर मान लीजिए ये है, तो ये एक ही साथ फोर्टिफाइड है। दूसरा अलग अलग फोर्टिफाइड है। तीसरा एक ही शहर को ऐसे बना दिया गया है और ये फोर्टिफिकेशन अलग अलग कर दिए गए हैं। तो तीनों तरीके से अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि लोअर टाउन को कहीं फोर्टिफाइड नहीं किया, कहीं अलग अलग किया है, कहीं दोनों को एक साथ किया है। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें मिलती हैं और सेपरेट किए जाते थे दीवालों से उनको भी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को जो यूनिक प्लान से बनाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में खुद का सेटेडल पाया जाता है। सेटेडल मतलब ऊपर टाउन। सिटीज जो है वो 90 डिग्री के कट में है। अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे जो चीजें हैं ये आपको दिख नहीं रही। यहाँ 90 डिग्री के रूट की बात की गई है जो आपको समझ मोहनजोदाड़ो और इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि भाई रिचुअलिस्टिक चीजों के लिए भी चीजें थी यहाँ पर। रोड्स बहुत अच्छी थी, रिचुअल इंपॉर्टेंस थी, जिसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेट बाथ दिखता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ग्रेट बाथ की बात है। हड़प्पा रिमार्केबल पोजीशंस रखता है, यहाँ पर आपको ग्रीनरी मिलती है। ग्रीनरी का रेगुलर फीचर हड़प्पा में भी मिलता है, मोहनजोदाड़ो कालीबंगन से भी मिलता है। रिमार्केबल फीचर इनका टाउन प्लानिंग है और कहा जाता है जो इनकी टाउन प्लानिंग थी बेटा वो मॉडर्न यूनाइटेड किंगडम में नहीं थी, 16th सेंचुरी में। अब सोचिए 16th सेंचुरी का यूके भी इनसे ज्यादा अच्छा नहीं बना था। तो ये आपको क्लियरली ये बताता है कि भाई ये सिविलाइजेशन कितना ज्यादा वेल फ्लरिश था, कितना ज्यादा डेवलप्ड था। और आप ये सोचिए ना 90 डिग्री की रोड्स कट रही हैं, खुद के घरों में बाथरूम है सबके पास। तो ये सारे बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स में कैलकुलेट होते हैं और किसी भी सिविलाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाते हैं। भाई आपके यहाँ नाली बनेंगी, अगर आप देखें आज भी गाँव में आज भी मोदी आपका स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है ना कि स्वच्छता है। और अगर क्लीनिंग पहले से हो और क्लीनिंग बहुत अच्छी हो किसी भी सिविलाइजेशन में, तो बहुत बड़ा फीचर हो जाता है। फीचर की बात करेंगे तो सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग। उसके बाद मोहनजोदाड़ो यूनिक प्लान में है। अपर और लोअर टाउन का इनका डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड पैटर्न है, ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ के बारे में एनसीईआरटी में आपको सब दिया है, कितने राइनो क्या है। ग्रेट बाथ के बाद स्टेयर्स कहाँ पर है, क्या है, वो सारी चीजें दी हैं। लार्ज ग्रीनरी मिलती है, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रिमार्केबल फीचर्स जो है उनकी बात की गई है। यहाँ पर हड़प्पा सिटी और मोहनजोदाड़ो की बात की है, कालीबंगन की बात की गई है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एफिशिएंट ड्रेनेज की बात की गई है और हाउस वेल इक्विप्ड थे, सबके यहाँ प्राइवेट टॉयलेट्स थे, बहुत बड़ी बात है। एग्रीकल्चर की अगर आप बात करेंगे, हड़प्पा में आपका बार्ले, पीस, डेट्स सब होता था, मस्टर्ड भी होता था तेल के लिए। बार्ले बनावली से मिलता है। गुजरात के लोग 1800 BC में राइस प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन यहीं से मिलता है, ग्रीक इसीलिए नहीं सिंडन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बाद कॉटन क्लोथ का एविडेंस मिलता है मोहनजोदाड़ो से भी। कालीबंगन प्लॉग्ड फील्ड, जुता हुआ एक पूरा खेत मिला है प्री हड़प्पा फेज का, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है। इसके बाद जाहिर सी बात है हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, आपके पास फ्लड प्लेन में, तो वहां बार बार मिट्टी चेंज हो जाती थी। अर्ली प्रोडक्शन का ऑफन गाइड डिफिकल्ट था कंस्ट्रक्शन, है ना, रिकंस्ट्रक्ट करना एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, तो जाहिर सी बात है ये चीजें एकदम सीक्वेंस में चल रही हैं। रिप्रेजेंटेशन अच्छा है इन सब का, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं, बुल मिला है, कई सारी चीजें जो इन्होंने बनाई है मैग्निफिकेंट है। और इसके बाद सेमी एरिड जोन था, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जरूरत थी। कैनाल्स मिली हैं अफगानिस्तान में जो पानी को प्रोड्यूस करती थी, मतलब एक दूसरे के यहाँ ले जाती थी, नहरें जिसे आज आप बोलते हैं। एनिमल्स मिले हैं लार्ज स्केल पर जिन्हें पाला गया है। यहाँ पर बहुत सारे सुपरफिशियल लेवल मोहनजोदाड़ो से मिले, जैसे एक टेराकोटा फिगरिन मिली है लोथल से, जिसमें अभी डाउट है ये क्या है। इसके बाद सुरकोटदा साइट है जहाँ से हॉर्स बोन भी आपको मिलता है, तो ये भी आपको देखना है। ट्रेड की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड भी ये लोग कर रहे हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे हैं। डॉकयार्ड मिला है तो क्लियरली बताता है कि ये बिजनेस कितना अच्छा करते थे। और एक रिकॉर्ड भी मेसोपोटामिया से मिलता है जहाँ पे डेल्मोन और मेलुआ की बात की जाती है, तो ये है डेल्मोन आइडेंटिफाई होता है बहरीन से, मेलुआ जो है वो इंडस रीजन से आइडेंटिफाई होता है। इनका वेट मेजर का सिस्टम बहुत अच्छा था, ये रेशियो में चलते थे 2:4:8:16:32:64 इस तरह का इनका वेट एंड मेजर का डिवीजन था। इसके बाद ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कॉपर कहाँ से लेते थे, तो कॉपर बेटा क्षेत्री से लाते थे। गोल्ड कहाँ से आता था ये आपसे पूछा गया है, तो गोल्ड कहाँ से आता था, टिन कहाँ से आता था, स्लेजली कहाँ से आती थी, टॉर्केसाइज कहाँ से आता है, एमेथिस्ट कहाँ से, गैटे कहाँ से, जेडे कहाँ से, तो ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इकोनॉमी की बात करें तो सील्स क्लियरली हमें बता देती है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। डोमेस्टिक ट्रेड भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा था, तो इसको भी आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। मेटल ये यूज करते हैं, ये दिखता है, प्रैक्टिस नेविगेशन की इनको पता थी। ट्रेडिंग कॉलोनी अफगानिस्तान तक इनकी मिलती है। ट्रेड कॉमर्स में ये बहुत आगे तक बढ़ चुके थे, बहुत अच्छे थे, और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिनाउंड है सिविलाइजेशन। आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो बिट्स मेकिंग की फैक्ट्री मिलती है, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बहुत जगह से मिलते हैं, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं। डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल आपसे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, ब्रॉन्ज बनाना ही नहीं आता था। और कॉपर कहाँ से लाते थे वो आपको पीछे बता दिया। ब्रिक्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले हैं, जिसमें बात है और आपका ग्रेट बात है और दूसरा डॉकयार्ड है। इसके बाद टेराकोटा फैगरिंग बहुत सारी मिली हैं, जो आपको बहुत सारे गोल्ड स्मिथ थे, ज्वेलरी मिलती हैं, बहुत सारे बर्तन मिलते हैं जो इस टाइम के थे, जिनको आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें यहाँ से मिलती हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज प्रिजर्व की है, सब कुछ किया है। बट अगर ये बात करें जब टेम्पल्स मंदिर कुछ नहीं मिले, तो यहाँ ये नहीं कह सकते यहाँ पर कोई रूलिंग क्लास होगा, क्योंकि टैक्स का भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो रूलिंग क्लास को तो हम डिनाई करते हैं, प्रीस्ट क्लास को भी डिनाई करते हैं। हम ये मानते हैं कोई यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट का रूल होगा जो इतना मैनेजमेंट करती होगी, सबको इक्वल स्टेटस दिया गया है ना। यहाँ पर नो सिंगल रूल चलता है, यहाँ अर्बन सेंटर्स होंगे जो इसके लिए काम करते होंगे। इंडस स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो पिक्टोग्राफिक है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बोस्ट्रोफेडोन एक प्रणाली होती है जिसके थ्रू लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पहले राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लिखा गया। पूरी पिक्टोग्राफी के आप इमेजेस देख रहे होंगे, इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनको पढ़ने का क्लेम सिर्फ एक ही बंदे ने किया, उनका नाम भी मैं ही लिख दे रहा हूँ, महादेवन। महादेवन ने कहा है कि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं और कोई नहीं पढ़ पाया। रिलीजन में बात करेंगे तो यहाँ पर मदर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुपति शिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पेहुलास बोला जाता है, शिवलिंगा, मदर गॉडेस योनि देवी जिन्हें बोला जाएगा। इसके बाद एनिमल्स में हमड बुल, जिसे कुबड़ वाला बैल या नंदी बोला जाएगा, उसके साथ आपका वन हॉर्न यूनिकॉर्न, बस ये चार इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फर्टिलिटी के लिए मदर गॉडेस की बहुत ज्यादा वर्शिप होती है, पशुपति शिवा की सील मिली है, ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया, इसे यहीं से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टोन्स मिले हैं, ट्रीज एनिमल वर्शिप होती थी, यूनिकॉर्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साइन एमुलेट्स मिले हैं जो आपको बताते हैं कि ये रीबर्थ पे भी यकीन करते थे, घूस पे भी यकीन करते थे। यहाँ से एक प्लस का साइन और आपको स्वास्तिक का साइन मिलता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारे सिग्नल साइंस आपको यहाँ से मिलते हैं, ओम और ये सब। लॉर्ड शिवा की वर्शिप पहले चलती थी। तो अब यहाँ पर ये है कि भैया क्यों डिसबैलेंस हुआ, कहाँ से गायब हुआ, क्या हुआ, तो इसके लिए बहुत सारे डाउट हैं, पर इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस फेयर सर्विस ने बोला है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।
थिंकर्स ने क्या क्या बोला वो मैंने आपको सामने लिख के दे दिया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है बेटा इनका, फेयर एंड सर्विस वालों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका राइट आंसर बनेगा। बाकी किसी ने क्या क्या वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आईवीसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट इतने से भी आप अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेट हड़प्पा की बात करेंगे तो कॉपर पहला मेटल था यूज किया, न्यूलिथिक साइज की बात थी, और इसके बाद ये धीरे धीरे एक्सटेंड होते चले गए। पटना, रंगपुर, राजस्थान, यहाँ से भी इनकी चीजें मिलती हैं। चैल्कोलिथिक के फेज जो है मध्य प्रदेश, वेस्टर्न, ईस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न इंडिया में भी फैला हुआ था ये चीज यहाँ पर। तो वैदिक हड़प्पा पीरियड्स की अगर आप बात करेंगे, आईवीसी की बात करेंगे तो मेच्योर हड़प्पा के सारे फीचर पढ़ते हैं। मैक्सिमम साइट हमें लेट हड़प्पा की मिली हैं, कई जगह तीनों फेज मिले हैं। तो इतनी चीजें और आपको इसमें देखनी है, एक बार इस लेक्चर को ठीक से पढ़ लीजिएगा, चीजें समझ में आएंगी। अच्छा लगता है टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फेसबुक ज्वाइन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई भी इशू है आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।